बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी में घुसपैठियों पर लगाम कसने की तैयारी अब तेज हो गई है। पश्चिमी यूपी के मंडलायुक्त ने राज्य सरकार को डिटेंशन सेंटर का विस्तृत डेमो मॉडल भेजा है। इस मॉडल में सुरक्षा से लेकर निगरानी तक की हर व्यवस्था को विस्तार से शामिल किया गया है। डेमो के अनुसार प्रस्तावित डिटेंशन सेंटर में चाक चौबंद सुरक्षा, बायोमेट्रिक सिस्टम और हाईटेक सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था होगी। तैयार किए गए मॉडल में 15,000 लोगों की क्षमता वाली सेंटर की रूपरेखा शामिल है। अंदर जो प्रवेश है वो केवल अधिकृत अधिकारियों को ही दिया जाएगा। मंडलायुक्त ने डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा के लिए 50 केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की सिफारिश भी की है। सुरक्षा व्यवस्था को कठोर और निष्पक्ष बनाए रखने पर जोर दिया गया है। डेमो को योगी सरकार ने गृह विभाग के पास समीक्षा के लिए भेजा है। अगर यह मॉडल पास होता है तो राज्य के सभी 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। घुसपैठियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक से अधिक सेंटर भी स्थापित किए जा सकते हैं। यूपी में डिटेंशन सेंटर का यह मॉडल आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। और इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी, अब यूपी में डिटेंशन सेंटर मॉडल जो है वो सरकार को भेजा गया है। इसमें हाईटेक डिटेंशन सेंटर का डेमो भी तैयार किया गया। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट? देखिए स्वामी, ये जो एक मॉडल तैयार किया गया है, इस मॉडल को अभी उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है, खासतौर पर गृह विभाग को भेजा गया है कि इस मॉडल का एक बार रिव्यू शासन अपने स्तर से करे और उसके आधार पर अगर ये मॉडल अप्रूव होता है तो इसी की तर्ज पर जहां जहां खासतौर पर मंडल मुख्यालय पर जो एक डिटेंशन सेंटर्स बनने हैं, इसी तर्ज पर एक रूप के आधार पर सारे डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। किस तरीके की सिक्योरिटी हो उन डिटेंशन सेंटर की, उसका भी ब्यौरा इस पूरे मॉडल के साथ भेजा गया है। और खासतौर पर सिफारिश की गई है कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि उनकी निगरानी में यहाँ पर जितने भी घुसपैठियों को लाया जाएगा बाद में, उन सभी घुसपैठियों के ऊपर सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी हो, केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी हो। और उसके अलावा 3 लेयर्स में ये पूरा सिक्योरिटी का जो पूरा एक प्रारूप तैयार किया गया है, तो उसमें प्राइमरी तौर पर जो यूपी पुलिस के जवान होंगे उनकी तैनाती की जाए और उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती उसमें की जाए, ताकि कोई भी गलत व्यक्ति उस सेंटर के अंदर प्रवेश न कर पाए। एक पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जाए, फेस रिकॉग्निशन किया जाए, उसके अलावा अन्य सारी जो चीजें हैं उनको करने के लिए ये मॉडल बनाकर सरकार को भेजा गया है। इसका रिव्यू होने के बाद अगर ये अप्रूव होता है, मुख्यमंत्री के सामने भी ये मॉडल रखा जाएगा और अगर ये मॉडल अप्रूव होता है तो इसी मॉडल के तर्ज पर पूरे प्रदेश में जहां जहां इस तरीके के सेंटर्स की बनाने की बात की जा रही है, खासतौर पर जो नगर निकाय है उन सभी नगर निकायों के मुख्यालय पर और खासतौर पर पुलिस लाइन या पुलिस थाने की बात जो मुख्यमंत्री ने पहले भी की थी, वहां पर इसी तर्ज पर इस तरीके के सेंटर्स को बनाया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनुमान लगाया जा रहा है कि घुसपैठियों की तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस तरीके के लोग छुप कर घनी आबादियों में रह रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। इसलिए इस बात का भी प्रस्ताव दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया भी जाए। तो ये जो पूरा प्रस्ताव है ये अब शासन में पहुंच चुका है, मॉडल के साथ पहुंच चुका है। सारी चीजों के साथ एक जो सिफारिशें हैं वो मंडल आयुक्त की तरफ से की गई हैं और अब इसके बाद इसका जो अगला स्टेज है वो ये कि गृह विभाग इसका रिव्यू करेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने इस पूरे मॉडल को रखा जाएगा और सहमति मिलने के बाद इसके ऊपर काम शुरू होगा। बिल्कुल रजत जी, पूरी तरह से अगर हम इस डिटेंशन सेंटर पर नजर डालें, पूरी तरह से देखें तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर भी ये एक बहुत तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ये भी माना जाता है घुसपैठियों बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो निश्चित तौर पर चूंकि नेपाल से जुड़ती हैं और हर बार इस तरीके की बातें सामने आई हैं कि आपराधिक घटनाएं, खासतौर पर जो बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनमें जो अपराधी है उसने तुरंत सीमा पार करके नेपाल जाने की कोशिशें की हैं। इसलिए नेपाल से जुड़ी हुई भारत की जो सीमाएं हैं और उसमें जो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं उन वहां पर इस तरीके की संख्या काफी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के लोगों की संख्या काफी ज्यादा इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेटिंग बेल्ट है, जहां पर मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा है, 50% से भी ज्यादा वहां पर मुस्लिम आबादी है और ऐसे में उनके बीच में छुपकर रहना इन लोगों के लिए बहुत आसान होता है। और इस तरीके की जब भी कोई आतंकी गतिविधियां निकल के सामने आई हैं या फिर कोई आपराधिक गतिविधियां निकल के सामने आई है, वहां पर इस तरीके के कनेक्शन और इस तरीके की जब भी छापे पड़े हैं तो लोग पकड़े गए हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से भी और आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी किस तरीके के घुसपैठियों को पकड़ा जाए और वापस उनको डिपोर्ट किया जाए।
क्योंकि जो विदेशी अधिनियम 1946 है वो साफ तौर पर इस बात का अधिकार सरकार को देता है और उसी अधिनियम का फायदा उठाकर, उसी अधिनियम का प्रयोग करके सरकार इस तरीके की डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको अब शुरू कर रही है। और उसमें उत्तर प्रदेश, चूंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उत्तर प्रदेश की, लिहाजा उत्तर प्रदेश को सुरक्षा के लिहाज से सिक्योर करना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी है। और इसीलिए लगातार जो जिस तरीके से घुसपैठियों को पहचान करने की जो प्रक्रिया है उसमें उत्तर प्रदेश एक कदम आगे सभी अन्य राज्यों से इसीलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर तादाद काफी ज्यादा होने की संभावना है। पर इसीलिए इस प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत है। इसीलिए जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी कैपेसिटी इस तरीके से रखी गई है कि 15,000 से भी ज्यादा अगर इस तरीके की घुसपैठिए पकड़े जाए तो एक सेंटर के अंदर ही उनको एक साथ रखा जा सके। पुरुष और महिलाओं को एक ही सेंटर में रखा जाए, इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं जो है वो इस तरीके के सेंटर्स में की जा रही है। तो तादाद ज्यादा हो सकती है, इसलिए प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। चलिए, बिल्कुल रजत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।